आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इससे पहले हम लोग ने इससे पहले हम लोगों ने अरिथमेटिक ऑपरेटर को हम लोग डिस्कस कर लिया था। अभी हमारा जो सेकंड नंबर का ऑपरेटर्स आता है वो आता है कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, सेकंड नंबर का ऑपरेटर आता है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के कंपैरिजन ऑपरेटर को हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो कंपैरिजन ऑपरेटर क्या काम करता है? कंपैरिजन ऑपरेटर आर यूज टू कंपेयर करने का काम आता है टू वैल्यूज। ठीक है, टू वैल्यूज को हमारे कंपेयर करने के काम आता है। एंड रिटर्न ए बुलियन वैल्यू यानी ट्रू या फिर फॉल्स। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। ठीक है, ये वाला ऑपरेटर हमेशा आपको क्या रिटर्न करेगा? ट्रू या फिर फॉल्स रिटर्न करेगा, इंडिकेटिंग द रिजल्ट ऑफ द कंपैरिजन। ठीक है, तो दो भी हमारे दो वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे, उसके बाद हमारा आउटपुट में हमेशा क्या आएगा? ट्रू, या तो ट्रू आएगा आउटपुट में और या तो फॉल्स आएगा। ठीक है, तो इसमें बहुत ही सिंपल है। ठीक है, या तो आउटपुट ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा। ठीक है, तो पहला हमारा ऑपरेटर है इक्वल टू। तो इक्वल टू का साइन हमारा क्या है? डबल इक्वल टू ऐसा आएगा। ठीक है, तो डबल इक्वल टू साइन आया है, इसका मतलब ये हमारा कौन सा ऑपरेटर है? कंपैरिजन ऑपरेटर है और इक्वल टू वाला ऑपरेटर है। ठीक है, तो ये डबल इक्वल टू ऑपरेटर क्या काम करता है? इक्वल टू ऑपरेटर, द इक्वल टू ऑपरेटर कंपेयर्स टू वैल्यूज एंड रिटर्न्स ट्रू। ठीक है, इफ़ दे आर इक्वल। अगर दोनों वैल्यू आपके क्या है? बराबर है, तो वो हमें क्या देगा? ट्रू देगा। और एंड फॉल्स अदरवाइज मतलब इसके अलावा अगर वो दोनों इक्वल नहीं है तो हमारा आउटपुट में क्या आएगा? फॉल्स आएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं हम यहाँ पे ए में क्या डाला है हमने? 5, बी में डाला है हमने 3। ठीक है, ए में डाला है 5, बी में डाला है 3। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? ए डबल इक्वल टू बी। ठीक है, इसको हम लोग क्या करा रहे हैं? कंपेयर करा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए में क्या है? 5। ठीक है, और बी में क्या है हमारा? 3। ठीक है, तो 5 क्या 3 के इक्वल है? ये दोनों तो इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब हमारा आउटपुट में क्या आएगा? फॉल्स। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हमें रन कराना है। ठीक है, इसको हम देखेंगे रन करा के। सेकंड ऑपरेटर हम लोग देख रहे थे नॉट इक्वल टू। ठीक है, नॉट इक्वल टू का हमारा साइन होता है ये वाला, एक्सक्लामेशन मार्क रहता है और उसके बाद इक्वल टू। ये हमारा क्या है? एक्सक्लामेशन मार्क, उसके बाद हमारा रहता है इक्वल टू। तो ये जो हमारा है इसको हम लोग बोलते हैं नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। ठीक है, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। तो ये भी ऑपरेटर हमारा या तो ट्रू देता है या तो फॉल्स देता है। तो ट्रू कब देगा? ठीक है, द नॉट इक्वल टू ऑपरेटर कंपेयर्स टू वैल्यूज एंड रिटर्न्स ट्रू इफ दे आर नॉट इक्वल। अगर वो दोनों संख्या इक्वल नहीं है। ठीक है, ये इक्वल टू का क्या है? उल्टा है। अगर ये दोनों संख्या इक्वल नहीं है तो ये हमारा क्या देगा? ट्रू देगा। और फॉल्स इफ दे आर इक्वल रहेंगे तो क्या देगा? ये फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ए में हमने डाला 5, बी में डाला हमने 3। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? ए नॉट इक्वल टू बी, ये हम कंपेयर करा रहे हैं। ए में क्या है हमारा? 5 नॉट इक्वल टू 3। तो ये पूछ रहा है, इसको हमको देख के क्या समझ में आ रहा है? यहाँ नॉट इक्वल टू साइन लगा है, क्या 5 3 के इक्वल नहीं है? तो जाहिर सी बात है 5 तो 3 के इक्वल है ही नहीं, तो इसलिए हमारा आउटपुट में क्या देगा? ट्रू। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। ठीक है, इन दोनों को चलो हम लोग पहले प्रैक्टिकल देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग ग्रेटर देन पे आगे आएंगे। ठीक, तो हम इसमें कमांड प्रॉम्प्ट में आ जाते हैं पाइथन के। ठीक है, पाइथन हमने खोल रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सबसे पहले हमें क्या देखना है? इक्वल टू ऑपरेटर। ठीक है, तो इक्वल टू ऑपरेटर। ठीक है, तो इक्वल टू ऑपरेटर का क्या है? साइन क्या होता है हमारा? डबल इक्वल टू। ठीक है, तो इसको हम लोग को देखना है। ठीक है, तो हमने ए में डाला 5, बी में डाला हमने 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इन दोनों को कंपेयर कराना है। क्या 5 3 के इक्वल है? ठीक है, तो हम सीधा एक बार कर देते हैं हम लोग प्रिंट। ठीक है, प्रिंट ए डबल इक्वल टू बी। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका ए में क्या है? 5। मैंने जो एग्जांपल लिया उसमें सी एक अलग से ले लिया है, तो आप या तो सी में डाल दीजिए इसकी आउटपुट को, फिर सी को प्रिंट कर लीजिए, या तो मैं डायरेक्ट प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट प्रिंट करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ए में हमारा 5 है, बी में हमारा क्या है? 3। ए में क्या है? 5 और बी में क्या है? 3। तो 5 3 के इक्वल है, तो ये इक्वल है क्या? नहीं है, तो आउटपुट में हमारा क्या आएगा? फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ देखिए आउटपुट में हमारा फॉल्स आ गया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। नॉट इक्वल टू का साइन क्या आता है? यहाँ पे एक्सक्लामेशन मार्क और इक्वल टू, ये होता है नॉट इक्वल टू का साइन, सिंबल। ठीक है, एंटर करते हैं। ए में हमने डाला 5, बी में डाला हमने 3। ठीक है, अब हम इसे प्रिंट करते हैं। प्रिंट 5 नॉट इक्वल टू ए
नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, जैसे हम इसे प्रिंट करेंगे तो हमारा आउटपुट में क्या आएगा, क्या 5 3 के इक्वल नहीं है, तो जाहिर सी बात है इक्वल तो नहीं है, तो ये आउटपुट में हमारा क्या देगा, ट्रू। ठीक है, अब जैसे आपने ए में भी 5 डाल दिया और बी में भी 5 डाल दिया। ठीक है, अब इसे आप प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, तो अभी देखिए अभी आपका क्या हो रहा है, 5 ए में भी 5 बी में भी 5, मतलब ए और बी दोनों क्या है, इक्वल है, और यहाँ पे हम क्या कंपेयर करा रहे हैं, नॉट इक्वल टू, तो इसलिए हमारे आउटपुट में क्या दे देगा, फॉल्स। ठीक है, चलिए अगला ऑपरेटर देखते हैं हम लोग, ग्रेटर देन। ठीक है, तो ग्रेटर देन ऑपरेटर क्या काम करता है, ठीक है, तो ग्रेटर देन ऑपरेटर कंपेयर्स। ठीक है, इसका सिंबल क्या होता है, ये, ठीक है, एरो ऐसा इस टाइप का, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ग्रेटर देन। ठीक है, द ग्रेटर देन ऑपरेटर कंपेयर्स टू वैल्यूज एंड रिटर्न्स ट्रू इफ द लेफ्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन द राइट ऑपरेंड। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पे ये इस टाइप का लिखते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए और बी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेंड बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं हमेशा, ऑपरेंड। और ये हमारा क्या हो गया, ए हमारा क्या है, ए हमारा क्या है, लेफ्ट ऑपरेंड है, लेफ्ट ऑपरेंड है, और बी हमारा क्या है, राइट ऑपरेंड है। ठीक है, राइट ऑपरेंड। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये हमें ट्रू कब देगा, ट्रू हमें तब देगा जब ये लेफ्ट ऑपरेंड है वो राइट ऑपरेंड से हमारा क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, ठीक है, तो इसकी को वही लिखा है, रिटर्न्स ट्रू इफ लेफ्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन द राइट ऑपरेंड एंड फॉल्स अदरवाइज। अगर इस ऐसा नहीं हुआ तो हमें क्या दे देगा, फॉल्स। ठीक है, तो हमने देखिए ए में डाला 5, बी में डाला 3, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 5 इज़ ग्रेटर देन 3, यहाँ पे 5 इज़ ग्रेटर देन 3 कंपेयर करा रहे हैं, तो 5 क्या 3 से बड़ा है, तो 5 3 से बड़ा है, तो इसलिए हमारा आउटपुट में आएगा ट्रू। ठीक है, अब हमारा इसी का जस्ट चौथा ऑपरेटर देख लेते हैं हम लोग, लेस देन। ठीक है, चौथा ऑपरेटर लेस देन, तो लेस देन का साइन होता है इस टाइप से। ठीक है, तो द लेस देन ऑपरेटर कंपेयर्स टू वैल्यूज एंड रिटर्न्स ट्रू इफ द लेफ्ट ऑपरेंड इज लेस देन द राइट ऑपरेंड। ठीक है, तो मैंने वही बात की, यहाँ पे इस टाइप का साइन आ जाएगा। अब यहाँ पे ये लेफ्ट ऑपरेंड है, ये क्या है, राइट ऑपरेंड। तो लेफ्ट ऑपरेंड अगर आपका राइट ऑपरेंड से छोटा होगा तो ये हमारा आउटपुट में क्या देगा, ट्रू। ठीक है, अगर लेफ्ट ऑपरेंड आपका क्या होगा, राइट ऑपरेंड से क्या होगा, छोटा होगा, तो हमारा आउटपुट में क्या देगा, ट्रू। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने एग्जाम्पल में लिया, ए में 5 डाला, बी में 3 डाला। ठीक है, अब यहाँ हम कर रहे हैं ए इज़ लेस देन बी, ए इज़ लेस देन बी मतलब 5 इज़ लेस देन 3, तो 5 क्या है, 3 से छोटा है, तो भाई 5 तो 3 से बड़ा है, तो इसलिए हमारा आउटपुट में क्या दे देगा, फॉल्स। ठीक है, 5 इज़ लेस देन 3, तो भाई 5 तो 3 से बड़ा है ना, इसलिए हमारा आउटपुट में क्या देगा, फॉल्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग इन दोनों को भी देख लेते हैं एक बार रन करा के। ठीक है, मैं आप लोगों को थ्योरी भी बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल भी साथ साथ में बता रहा हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। ठीक है, a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 3। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट a इज़ ग्रेटर देन b। ठीक है, a इज़ ग्रेटर देन b। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट में क्या आएगा, a में क्या है 5 और b में क्या है 3। ठीक है, a में 5 है, b में 3 है, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, ट्रू, क्योंकि भाई 5 जो है वो 3 से बड़ा है। ठीक है, अगर हम इसे उल्टा कर दें, ठीक है, अब हम इसे उल्टा कर दें, ए में डाल दिया हमने 3 और बी में डाल दिया हमने 5। अब हम इसे प्रिंट करते हैं, ए इज़ ग्रेटर देन बी। ठीक है, देखिए ए इज़ ग्रेटर देन बी, अब हम इसे कंपेयर करेंगे तो हमारा आउटपुट में क्या आएगा, ट्रू, फॉल्स। क्यों, क्योंकि ए में अब हमारा 3 आ जाएगा। ठीक है, ए में हमारा अब 3 आ जाएगा और बी में आ जाएगा 5, तो 3 इज़ ग्रेटर देन 5, तो 3 इज़ ग्रेटर देन 5 हमारा क्या आ जाएगा आउटपुट में, फॉल्स। ठीक है, तो ये हमारा ग्रेटर देन हो गया। सेम इसी प्रकार लेस देन है। ठीक है, ए में हमने 5 डाला, बी में हमने क्या डाला, 3। ठीक है, अब हम इसे लेस देन को भी चेक कर लेते हैं, प्रिंट ए इज़ लेस देन बी। ठीक है, देखिए ए में हमारा क्या है 5, बी में क्या हमारा 3, 5 इज़ लेस देन 3, क्या 5 3 से छोटा है, तो 5 3 से छोटा है क्या, नहीं है, तो हमारा आउटपुट में क्या आएगा, फॉल्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपका लेस देन और ग्रेटर देन का जो ऑपरेटर है वो हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं 5वां नंबर का ऑपरेटर, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, ठीक है, ये हमारा 5वें नंबर का ऑपरेटर है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन क्या होता है, ये हो गया ग्रेटर देन, तो वही हो गया, और इक्वल टू। ठीक है, तो ये ऑपरेटर क्या है आपका, ग्रेटर देन जो हमने ऊपर में पढ़ा है वो, और इक्वल टू, इन दोनों का क्या है, जॉइंट रूप है।
ठीक है। तो ये इसका प्रॉपर्टी तो फॉलो करेगा ही और इसका भी, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये क्या काम करता है, देखिए ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर कंपेयर्स टू वैल्यूज़, ठीक है, दो वैल्यू को कंपेयर करता है एंड रिटर्न्स ट्रू, ये ट्रू रिटर्न करता है, ठीक है। कब? इफ़ द लेफ्ट ऑपरेंड इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू द राइट ऑपरेंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ठीक है। तो ये हमको ट्रू कब रिटर्न करेगा, ट्रू तब रिटर्न करेगा जब ये लेफ्ट ऑपरेंड ए है वो बी से क्या होगा, बड़ा होगा या तो बराबर होगा, ठीक है। तो जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, a इक्वल टू 5 b इक्वल टू 3। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, a इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू b, मतलब 5 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो 5 क्या 3 से बड़ा है या बराबर है, तो दोनों में से कुछ भी एक होना चाहिए, ठीक है, दोनों में से कुछ भी एक होना चाहिए, कोई भी एक होना चाहिए। तो 5 क्या है 3 से बड़ा है, इसलिए हमारा आउटपुट में क्या देगा, ट्रू, ठीक है, इसलिए हमारा आउटपुट में ट्रू आ गया। अगर यहाँ पे इस टाइप का होता 5 इज़ ग्रेटर देन 5, तो ये हमारा आउटपुट में क्या देता, ये हमारा आउटपुट में देगा फॉल्स, ठीक है, क्योंकि 5 जो है 5 से बराबर है, ग्रेटर देन नहीं है, ठीक है। अब लेकिन यही आपको इस टाइप का दे 5 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5, अब यहाँ पे आउटपुट में हमारा क्या देगा, ट्रू, क्योंकि इन दोनों में से क्या करता है, किसी भी एक को चेक करता है। तो यहाँ पे 5 इज़ ग्रेटर देन 5 तो फॉल्स हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू वाला ट्रू हो जा रहा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे आउटपुट में आपका ट्रू आएगा, यहाँ पे आउटपुट में आपका क्या आएगा, फॉल्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब वैसे ही आपका लेस देन इक्वल टू है, छठवां ऑपरेटर, ठीक है, लेस देन इक्वल टू, ठीक है। तो लेस देन इक्वल टू, इसका साइन ये है लेस देन और यहाँ पे इक्वल टू, ठीक है। द लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर कंपेयर्स टू वैल्यूज एंड रिटर्न्स ट्रू, ये ट्रू कब रिटर्न करेगा, इफ़ द लेफ्ट ऑपरेंड इज लेस देन और इक्वल टू द राइट ऑपरेंड, ठीक है। तो ये वही बोल रहा है, ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी, ये लेफ्ट ऑपरेंड है, ये ट्रू कब देगा, ये ट्रू तब देगा जब ये जो लेफ्ट ऑपरेंड है ए, ये क्या होगा, छोटा होगा या तो बराबर होगा बी के, ठीक है। ए क्या होगा, छोटा होगा बी से या तो बराबर होगा, तब ये हमारा आउटपुट में क्या देगा, ट्रू देगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ए में हमने क्या डाला है 5, बी में डाला 3। अब यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं, ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी, मतलब 5 इज़ लेस देन इक्वल टू 3। तो 5 क्या 3 से छोटा है या बराबर है, तो 5 3 से छोटा है क्या, नहीं है, तो आउटपुट में हमारा आएगा फॉल्स, ठीक है। यहाँ पे भी सेम आप रूल अप्लाई होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू हमारा ऑपरेटर यहाँ पे एंड होगा। चलिए इसका हम लोग प्रैक्टिकल देख लेते हैं एक बार, ठीक है। प्रैक्टिकल देख लेते हैं, ए में हमने डाला 5, बी में डाला हमने 3। अब यहाँ पे हम प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट में क्या, ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट में क्या आना चाहिए, ए में क्या है अपना 5 और बी में क्या है हमारा 3। तो 5 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो ये हमारा आउटपुट में क्या देगा, ट्रू इसलिए देगा क्योंकि जो 5 है वो 3 से बड़ा है, ठीक है। अब ऐसे ही हम लेस देन इक्वल टू देख लेते हैं, ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 3। अब हम प्रिंट करते हैं, ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी। अब यहाँ पे हमारा आउटपुट में क्या है, फॉल्स। क्यों फॉल्स आया, क्योंकि ए में हमारा 5 है, 5 इज़ लेस देन 3, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, चूँकि 5 क्या है 3 से बड़ा होता है, इसलिए हमारा आउटपुट में क्या आएगा, फॉल्स। अब वो वाला भी मैं बता देता हूँ एक बार, जो मैंने बता रहा था आपको, ए में भी हमने डाला 5, बी में डाला हमने 5, ठीक है। अब यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं, प्रिंट ए इज़ ग्रेटर देन बी। हम ए इज़ ग्रेटर देन बी करेंगे तो यहाँ पे हमारा आउटपुट में क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स। हमारे यहाँ पे चूँकि सिर्फ ग्रेटर देन साइन है, इसलिए हमारा आउटपुट में क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि 5 जो है वो 5 के से बड़ा नहीं होता, बराबर होता है, इसलिए यहाँ पर आउटपुट में हमारा क्या आएगा, फॉल्स। लेकिन अगर हम यहाँ पे इक्वल टू लगा देते हैं, प्रिंट ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये आउटपुट में क्या देगा, ट्रू, क्योंकि जो 5 है वो 5 के बराबर है। देखिए हमारा आउटपुट में आया ट्रू, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको जो ये कंपैरिजन ऑपरेटर है वो अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट अपने ऑपरेटर के वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।